तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। तो आप इमेजिन करो कि किसी बैंक को एक बड़ी क्वांटिटी बाई करनी है गोल्ड में। अगर वो सीधे ही मार्केट में बाई बटन दबा देंगे तो प्राइस एकदम से फट जाएगा, मतलब उनको सस्ती एंट्री नहीं मिलेगी। सारे ट्रेडर्स उसी टाइम समझ जाएंगे कि कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है मार्केट में। तो स्मार्ट मनी क्या करती है, वो पहले मार्केट को नीचे पुश करती है सेल प्रेशर क्रिएट करके, ताकि रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में आ जाए और अपनी बाई पोजीशन को छोड़कर सेलिंग करने लगे। और फिर जैसे ही प्राइस नीचे आता है और रिटेल अपनी बाइंग से एग्जिट करता है, बैंक्स वहीं पे अपना बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अब जब बैंक अपना बड़ा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो चार्ट पे उसका फुटप्रिंट एक स्पेशल कैंडल के फॉर्म में दिखता है। ये कैंडल मोस्टली एक लास्ट बियरिश कैंडल होती है अगर आप अप ट्रेंड में देख रहे हो तो, जिसमें बैंक्स ने अपना बाय ऑर्डर फिल किया होता है, और उसी कैंडल और उसी एरिया को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब बैंक्स क्या करती है कि वो पूरा पैसा एक साथ नहीं डालते, कुछ ऑर्डर्स वहां पर पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए जब फ्यूचर में प्राइस वहां पे उस जोन में आता है तो पेंडिंग ऑर्डर्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट फिर से रिवर्स होता है। तो ये है मेन एक ऑर्डर ब्लॉक के पीछे की असली साइकोलॉजी। अब बात करते हैं 6 ऐसे रूल्स जो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। अगर इनमें से एक भी रूल मिस होता है आपसे तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं है, आप उसको ट्रेड नहीं करोगे। तो सबसे पहला रूल है लिक्विडिटी स्वीप। इमेजिन करो ये आपका मार्केट है और इस लो के नीचे लिक्विडिटी है। तो सबसे पहला रूल ये है कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करे। उसके बाद सेकंड रूल आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS, मतलब मार्केट ब्रेक करे एक रीसेंट हाई को। तो यहाँ पर रीसेंट हाई कौन सा है, ये वाला। अब मार्केट इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो ये हमारा हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अभी तक हमारे 2 रूल्स मैच हो गए, पहला लिक्विडिटी शिफ्ट और दूसरा MSS। अब थर्ड रूल आता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब फेयर वैल्यू गैप। हमारे जिस मूव ने मार्केट स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, मतलब मार्केट काफी तेज ऊपर गई हो। अब कोई मार्केट जब तेज ऊपर जाती है तो फेयर वैल्यू गैप बनकर ही ऊपर जाते हैं। अगर आपको FVG के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, 3 कैंडल्स के बीच में जो भी गैप होता है उसको FVG बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इन 2 कैंडल्स के बीच में गैप है तो ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। इसका सिंपली मतलब ये होता है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है इस पूरे मूव में। तो अब देखो इस कंप्लीट मूव में हमें FVG मिल गया तो हमारा थर्ड रूल भी फुलफिल हो गया है। अब चौथा रूल आता है मार्केट शुड बी इन डिस्काउंट जोन अगर आप बाय कर रहे हो तो, एंड मार्केट शुड बी इन प्रीमियम जोन अगर आप सेल कर रहे हो तो। मतलब अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए। अब डिस्काउंट और प्रीमियम का आपको कैसे पता चलेगा, आपको सिंपली फिबोनाची टूल को सेलेक्ट करना है और जिस मूव ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आप फिबोनाची को लगा दोगे। अब जो भी एरिया 50% से नीचे होगा वो आपका होगा डिस्काउंट जोन, और जो भी एरिया 50% से ऊपर होगा वो आपका होगा प्रीमियम जोन। तो अगर आपको बाय कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट जोन में, मतलब 50% से नीचे वाले एरिया में ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना है, और अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो 50% से ऊपर वाले एरिया में, मतलब प्रीमियम जोन में आपको ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो ये मेरा डिस्काउंट जोन है और ये मेरा प्रीमियम जोन है, और अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट में होना चाहिए, मतलब इस लेवल के नीचे नीचे होना चाहिए। फिर 5वां रूल आता है इंड्यूसमेंट, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आए और यहाँ से रिवर्स करे तो ये पॉइंट हमारा एक इंड्यूसमेंट में काउंट होगा। तो यहाँ तक हमारे 5 रूल कंप्लीट हो गए। पहला रूल था लिक्विडिटी शिफ्ट, तो यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट भी हो गई। सेकंड पॉइंट था MSS, वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्लियरली आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रही है। फोर्थ रूल था मार्केट डिस्काउंट में होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया डिस्काउंट जोन। और 5वां पॉइंट था इंड्यूसमेंट, कि मार्केट एक इंड्यूसमेंट बनाए, और वो भी हमारा रूल फुलफिल हो गया। तो अब हम इस डिस्काउंट जोन में सेलिंग कैंडल को देखेंगे, वही हमारा होगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट को लेगी और इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करेगी, और फिर हमारा छठा रूल अप्लाई होगा जो होगा एंट्री कंफर्मेशन का। मतलब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करे और यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तब हम एंट्री लेंगे। काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ टैप करते ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर वेट करता हूँ एक रिवर्सल साइन का, जिससे मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती है। और एंट्री कंफर्मेशन को मैंने CRT वाले वीडियो में बताया है, तो आप वहां जाके उस लाइव वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर इस बुलिश कैंडल पर मैं एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस को लगाऊंगा इस लो के नीचे, और टारगेट के लिए मिनिमम प्लान करूंगा 1:2 या फिर 1:3 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत एकदम आसान रूल्स है।